नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। द्वारका सेक्टर 3 लोकेशन पे अच्छी प्रॉपर्टीज़ हम आपके लिए काफ़ी टाइम से लेकर आ रहे हैं। आज भी एक बहुत ही बढ़िया 3 BHK फ्लैट आपके लिए लेकर आए हैं। इस फ्लैट के अंदर जो लेआउट है सुपर वेंटिलेटेड है, गेटेड सोसाइटी फ्लैट है और इसमें जो वॉशरूम्स के साइज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा का पूरा फ्लैट कैसा दिखता है हमारा। स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं। इसका प्रॉपर्टी कोड इधर है, नंबर्स नीचे हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी फ्लैट या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट या लीज आउट करना चाहते हैं या फिर उसे बेचना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस सोसाइटी में पार्किंग को लेकर आपको ना कभी कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जिन सोसाइटीज़ के अंदर पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था बनाई गई है उसमें -1 में भी आपको पार्किंग मिलती है, स्टिल्ट में भी आपको पार्किंग मिलती है, ताकि जितने भी जो गाड़ियाँ हैं सोसाइटी के रेजिडेंट्स के लिए उसको खड़ी करने के लिए कहीं स्पेस की कमी ना पड़े। तो आप सामने तक देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा सेफ़ एंड साउंड पार्किंग स्पॉट मिल जाएगा। इस तरफ आप देखते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये भी पूरा पार्किंग स्पेस ही है। सामने अगर आप देखते हैं थोड़ा सा तो ये अच्छा एक बड़ा सा रैंप बना हुआ है जहाँ से गाड़ी निकालने का और डालने का स्पेस आपको दिख जाएगा। तो गाड़ी कहीं ना कहीं देखिए सेफली खड़ी रहती है तो एक दिल को संतोष रहता है कि हाँ मैं निश्चिंत रह सकता हूँ और मेरी गाड़ी सेफली पार्क्ड है। क्योंकि कई सारी सोसाइटीज़ में ख़ास तौर पे जो DDA सोसाइटीज़ होती हैं उसमें इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि आपकी गाड़ी का जो पार्किंग स्पॉट है वो रिज़र्व होते हुए भी कई बार कुछ उसकी जगह पे कोई और आपकी गाड़ी जगह पार्क कर जाता है। तो यहाँ पे उस तरह की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और जितनी भी बाहरी गाड़ियाँ होती हैं यानी कि जो विज़िटर्स होते हैं उनकी गाड़ियों को अंदर लाने के लिए कोई मतलब है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, उनको बाहर ही पार्क करना पड़ेगा, अंदर वो गाड़ी को नहीं लेकर आ सकते हैं। तो ये हो गई पूरी पार्किंग की बात। ऊपर आपको मैं अब स्टिल्ट दिखा देता हूँ और स्टिल्ट के अंदर थोड़ा सा हमारा जो पूरा का पूरा बेस में यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे क्या है रियलिटी वो दिखा देते हैं। आइए दोस्तों, ये हमारा सारा का सारा लिफ्ट एरिया है। यहाँ पे आपको 2 लिफ्ट्स मिलती हैं हर फ्लोर तक जाने के लिए और काफ़ी अच्छा खुला फ्लोर प्लान है। एक फ्लैट इस तरफ है, एक फ्लैट इस तरफ है और ये स्टेयरकेस है, काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइनर सा। थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे। ये हमारा स्टेयरकेस है और ये पूरी की पूरी एक तरह से फ्लोर के ऊपर जो हमारी वेंटिलेशन होती है तो कुछ इस तरह का वेंटिलेटेड माहौल मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में हमने आपको द्वारका ग्रीन्स के कई सारे फ्लैट दिखाए हैं जो बड़े सोसाइटी फ्लैट्स होते हैं, उसमें कुछ इस तरह का शाफ्ट एरिया होता है, ये मान के चलिए। तो इसी वजह से जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर हर डोर, हर विंडो, हर रूम में एक अच्छा वेंटिलेशन इसी वजह से बन पाता है। अब हम आपको अंदर से प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी कैसी दिखती है। आ जाइए। आइए, स्वागत है आपका इस खूबसूरत प्रॉपर्टी में। यहाँ पे आपको जब भी अंदर आना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फ्लैट का जो कोड है बिल्कुल सही डालें। तो यहाँ पे हमें वो वाला सारा का सारा डोर एंड लॉकिंग सिस्टम मिलता है जो बिल्कुल मॉडर्न है, जिसमें आपको नंबर्स और पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाता है। ये हमारी प्रॉपर्टी का लिविंग एरिया है। जैसे हम अंदर आते हैं सामने एक बालकनी है, इस तरफ किचन है, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड इस वाली दीवार के ठीक पीछे हमारा बेडरूम नंबर 3 है। साइज़ पूरी प्रॉपर्टी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखते हैं तो ये लगभग 10 फुट और सामने से इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये लगभग 20 फीट के आसपास का स्पेस हमें मिल जाता है इस पॉइंट तक। यहाँ तक आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छा और बड़ा स्पेस है। उसके बाद यहाँ पे आपका टीवी पैनल और सबसे बढ़िया चीज़ है कि जब हम यहाँ से अपने कैमरा को टर्न करते हैं इस तरफ तो आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू मिलता है हमारी इस वाली बालकनी से, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा दिखता है इस डोर को ओपन करके। ये पूरा व्यू ऐसा ही रहेगा और ये ग्रीन है काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग रहती है। बाकी इस बालकनी का साइज़ आप देखते हैं तो ये 6 फुट बाय 10 फुट की बालकनी है।
काफ़ी लंबी और काफ़ी चौड़ी है, इस सामान को इग्नोर कर सकते हैं और आ जाते हैं हमारे फ्लैट के अंदर। यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा आगे चलते हैं, सबसे पहले तो आपका इस तरफ हमारा एक पाउडर रूम आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलती है पूरी किचन। तो ये स्पेशियस किचन है, स्पेस के लिए आपको कहीं पे भी इसमें कोई सोच संकोच नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से इस पॉइंट तक अगर आप साइज़ देखते हैं, यहाँ वाले पॉइंट तक, तो यहाँ पे आपको पूरा 8 फीट का स्पेस गहराई वाइज और चौड़ाई में लगभग 10 फुट का स्पेस मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया और अच्छा स्पेस है किचन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो। इधर आपको चिमनी और हॉब, ये सारी की सारी तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आपको मिल ही रही हैं। मतलब इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद तो आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा काम इसमें नहीं करवाना पड़ेगा। सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ में ये आपको मिलेगा। इधर हमें 2 विंडोज़ छोटी छोटी मिलती हैं वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे आपको आपका किचन का सामान रखने के लिए ड्राई पेंट्री वाला एरिया मिलता है। इस पाउडर रूम का जो स्पेस है वो है 4 फीट बाय 4 फीट का, और ये हमारा सबसे पहला और कॉम्पैक्ट रूम बोला जाएगा। सबसे कॉम्पैक्ट रूम यही है। इसमें जो साइज़ मिलता है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको मिलेगा पूरा 7 फुट का, और यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है 9 फुट का। 7 बाय 9 का स्पेस है, और एक वार्डरोब इस तरफ आपको मिल जाएगा, और वेंटिलेशन के लिए ये वाली विंडो मिल जाएगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये रूम सबसे छोटा रूम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बहुत बड़े बड़े रूम्स के साथ में और बहुत बड़े बड़े वॉशरूम्स के साथ में हमारा बचा हुआ स्पेस। तो ये वाला जो आप पूरा स्पेस देख रहे हैं, यहाँ से हम आएंगे हमारे बेडरूम नंबर 1 में। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, सेकंड बेडरूम है सॉरी। तो इसमें आप साइज़ देखेंगे तो साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साइज़ को लेकर आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ से इस पॉइंट तक आपको मिलता है 12 फीट का स्पेस ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है पूरा 10 फीट का स्पेस, इस वॉल से सामने वाली वॉल तक। ये जो स्पेस है ये एक तरह से आपका बालकनी स्पेस है जो भी रूम के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप इस तरह का बैठने का अरेंजमेंट बना सकते हैं। इसके ऊपर सेठी गद्दा लगाने के बाद में बहुत ही बढ़िया फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ से जो व्यू मिल रहा है ना, आगे आइए, यहाँ से आप ये जो व्यू देख रहे हैं ना, ये व्यू मैच नहीं कर सकते आप। ये व्यू आपको हर अगली दूसरी प्रॉपर्टी में ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद इस रूम के अंदर आपको एक बहुत बड़े साइज़ का अटैच वॉशरूम मिलता है। आ ही जाइए एक बार, इतना बड़ा है कि यहाँ तो मैं आराम से खुद खड़ा भी हो सकता हूँ, घूम भी सकता हूँ। ये हमारा स्पेस जो है इधर से लेकर इधर तक पूरा 5 फुट का है, और सामने से इस तरफ आप देखते हैं तो पूरा 8 फुट का स्पेस है। 8 बाय 5 का वॉशरूम है। इसके अंदर वैनिटी प्लेस्ड है, और सीट जो लगना चाहिए वो लगा दिया है इन्होंने। और यहाँ से आ जाएंगे हमारे बेडरूम नंबर 3 में। तीनों ही बेडरूम्स के अंदर आपको वार्डरोब, विंडोज़ मिल रही हैं। 3 वॉशरूम्स हैं इस प्रॉपर्टी में, जो आपने सबसे पहला देखा, उसके बाद 2 अटैच देखे हैं। ये वाला रूम का जो साइज़ है ये भी बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 फीट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट, 12 बाय 10 का स्पेस है। इस तरफ वार्डरोब का अरेंजमेंट है। और एक बार सामने आइए, इस रूम में आपको दोनों तरफ विंडोज़ और इस तरफ अटैच वॉशरूम मिल रहा है। ये हमारा एक और बहुत बड़े साइज़ का वॉशरूम है। साइज़ पूरा 5 फीट बाय 8 फीट का स्पेस है इसके अंदर भी। तो काफ़ी बड़े बड़े वॉशरूम्स हैं, और बढ़िया वेंटिलेशन आपको इस रूम से अटैच बालकनी से भी मिलती है। ये बालकनी काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इसके अंदर आपको जो साइज़ मिल रहा है इस बालकनी का, वो मिल रहा है लगभग 5 फुट के आसपास। और सामने एक बार कैमरा बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, नीचे दिखा देते हैं, राइट में दिखा देते हैं। सबसे पहले तो नीचे देख लीजिए, कुछ ऐसा पार्किंग का अरेंजमेंट मिलता है। और ये हमारी सोसाइटी के अलग अलग से टावर्स हैं। सो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस लोकेशन के ऊपर अब अगर आप एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, कंसिडर करने योग्य है, बिकॉज़ इसका प्राइस काफ़ी कम है। और अगर आप एक सोसाइटी फ्लैट ही लेना चाहते थे तो इस वाले को कंसिडर कर सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, जो भी हाल फिलहाल की नई अलॉटमेंट गई है द्वारका ग्रीन्स लोकेशन पे, वहाँ पे एक 2 BHK प्रॉपर्टी का जो बजट आ रहा है इस टाइम पे, वो 2 BHK फ्लैट के लिए आपको लगभग 2.5 2 करोड़ 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है।
और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर 3 BHK फ्लैट उस प्राइस से भी कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और लोकेशन भी बहुत अच्छी है एंड इट्स अ प्रॉपर 3 BHK फ्लैट। सेक्टर 3 लोकेशन पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स है आसपास, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, सब कुछ आपको आसपास ही मिल जाता है और मेट्रो कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी भी यहाँ पे सुपर्ब आपको मिलेगी। तो आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी, प्राइस पर्सपेक्टिव से इसे मैच करके देखिए। प्राइस हमने नीचे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप मोर पे क्लिक करेंगे जहाँ टाइटल लिखा होता है, वहाँ पे आप इसको सारी जानकारी के साथ में पढ़ सकते हैं और हो सकता है आपने थंबनेल पे भी प्राइस देख लिया हो। अगर आप इसे रेंट आउट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो रेंटल इनकम है वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपये तक का रेंटल आप इस तरह की प्रॉपर्टी से आराम से निकाल सकते हैं। आपको कैसी लगी प्रॉपर्टी नीचे हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।